बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Oxidation and reduction reactions. Chapter number 5. What is oxidation? Oxidation is the removal of electrons from a species. यानी इससे पहले हम अगर ओल्ड डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है जिसमें हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें है अगर किसी चीज़ के अंदर से किसी स्पीशी एटम आयन या मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ स्पीशीज़। तो रिडक्शन की क्या डेफिनेशन है? रिडक्शन इज़ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पुरानी डेफिनेशन देखें तो किसी चीज़ में से जब ऑक्सीजन निकलती है उसकी रिडक्शन हो जाती है। अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे तो उसकी रिडक्शन हो जाती थी। इसी तरह उस स्पीशी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। Almost all elements and their compounds can undergo oxidation and reduction reactions, and the element is said to be exhibit one or more different oxidation states. यानी किसी भी एटम या एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। तो जब किसी एटम मॉलिक्यूल या आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या ऐड करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो जो भी है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो उसे जब किसी एटम पे या मॉलिक्यूल के ऊपर या आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती रहती हैं। तो हम इस चैप्टर में यही डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है और रिडक्शन कैसे होती है। अ लार्ज क्लास ऑफ रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिगार्डेड एज अकरिंग बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो दो रिएक्टेंट्स अगर हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसा सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन करें तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफ़र होता है। तो फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर, तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जैसा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड Cl0 से Cl नेगेटिव बन जाती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन को रिडक्शन कहेंगे। उसका नेगेटिव चार्ज आ गया है, 0 से कम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में चली गई है तो माइनस में गई है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। और अगर सोडियम जिसके ऊपर 0 चार्ज था उसने इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया है, तो +1 चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद उसके चार्ज में इजाफा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन नेगेटिव में क्लोराइड आयन बन गया, द जॉइंट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। द स्पीशी वो चीज़, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की और रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब है द स्पीशीज़ दैट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सोडियम की खुद की ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस किया है। द स्पीशीज़ दैट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन देती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, उसका दूसरा नाम है रिडक्टेंट। ठीक है। इसी तरह द स्पीशीज़ दैट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स, जो स्पीशी किसी से इलेक्ट्रॉन, जैसा क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं सोडियम से, जो स्पीशी किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है उसे हम कहेंगे वो दूसरों को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देती है या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा करती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद उनमें से, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है। ठीक है। ऑक्सीडेंट मैनी रिडॉक्स रिएक्शंस रिलीज़ अ ग्रेट। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसी को मिलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज़ होती है। उस रिलीज़ एनर्जी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बैटरीज चलती हैं और कंबशन का प्रोसेस होता है जो एनर्जी रिलीज़ होती है। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, ये वाली एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हमारे पास है C4H10, इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ब्यूटेन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई हैं। ठीक है। जिस तरह इसकी 0 थी तो रिड्यूस होकर ये -2 में चला गया। इसी तरह कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 थी तो यहाँ +4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ये हुई है, बंद करो दरवाज़ा, ये हुई है रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। जो एक कंबशन रिएक्शन है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह ये देखें, ये Fe+3 है जिसे आयरन 3 आयन कहते हैं या फेरिक आयन कहते हैं, और ये क्रोमियम 2 आयन है, क्रोमियम +2 है। ठीक है। तो ये अपना
इलेक्ट्रॉन, ये क्रोमियम जो है इसको दे देता है एक इलेक्ट्रॉन। जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ये क्रोमियम 2 से क्रोमियम 3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयरन जब +3 फेरिक आयन जो है, ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा क्रोमियम से तो फेरस आयन बन जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होकर 2 हो गई है, तो फेरस की रिडक्शन हुई है, फेरिक की फेरस में रिडक्शन हुई है, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन होकर +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 एग्जांपल्स आप डिस्कस करेंगे। इन बायोलॉजिकल टर्म हम देखते हैं कि ये मैंगानीज 4 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी होती है, 4 भी। इसी Mn4 है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। Mn4 + 4 3 3 3 ये बताया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, वो वाली 2 एग्जांपल्स ही करेंगे। इसी तरह ये एग्जांपल देखें, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। कार्बन जब कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये लिथियम कार्बाइड बन गया है। कार्बाइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हो गई है, चुप हो जाओ, +1 में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह जो कोबाल्ट ऑक्साइड बना है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज है, लिथियम पे +1 है, तो कोबाल्ट पे +3 होगा। और यहाँ देखें ये -4 है, तो ये +4 हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया कोबाल्ट की ना, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। उसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है, तो देखें एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होना चाहती है और दूसरी रिड्यूस होना चाहती है। तो ऑक्सीडाइज जो होना चाहती है वो कितना उसमें पोटेंशियल है कि अपने आप को अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, और दूसरा जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है उसमें कितनी ताकत है कि वो दूसरों अपने आप को रिड्यूस कर दे। इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में शो करते हैं। अब जो चीज़ें रिड्यूस होना चाहती हैं, जिस तरह कोई चीज़ है अपने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है कहीं से, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो रिड्यूस होना चाहती है। लेकिन जो चीज़ ऑक्सीडाइज होना चाहती है, अपने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इन्वर्स कर दें उसका साइन, वो तो प्लस में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जब उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो माइनस में वो ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। इसका मतलब है जो स्पीशीज़ रिड्यूस होना चाहती हैं उनका तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ही, लेकिन जो चीज़ें ऑक्सीडाइज होती हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि जो भी उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम रिडॉक्स हाफ रिएक्शन की एग्जांपल देखते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। अब देखें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन स्पीशीज़, इन रिडॉक्स रिएक्शन में यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, 2 रॉड यूज़ करते हैं और बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं वहाँ से जो ऑक्सीडाइज हो रही है और उसके पास जा रहे हैं जो रिड्यूस हो रही है, तो कितनी स्पीड के साथ हो रहे हैं उसको हम उसका थर्मोडायनामिक कंडीशन में रख कर उसको उसकी इस वैल्यू को बैटरी से या किसी वोल्ट मीटर से चेक करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का हम टेबल बनाते हैं। द टेंडेंसी, कितना रुझान है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेट करता है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के पास है, जिसको हम उसका डिफरेंस देखते हैं कि दोनों का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल एक का तो जो रिड्यूस होना चाह रहा है उसका तो रिडक्शन होगा, लेकिन जो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम माइनस में कन्वर्ट साइन चेंज करके उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों को जमा करें, अगर प्लस में साइन आए तो वो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं उससे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसके बाद जाते हैं जो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह उस बैटरी का वोल्टेज निकल आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ जा रहे हैं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वहाँ से कितनी जल्दी जा रहे हैं जो रिड्यूस हो रहा है उसके पास। Redox half reactions. A redox reaction can be expressed as the difference of the two reduction half reactions. लेकिन आपको पता है एक साइड पे तो रिडक्शन होती है, जिस तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइडाइन बन जाता है, ये तो रिडक्शन हुई है। सोडियम एटम से सोडियम आयन जो बनता है ये तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन का भी आपने इन्वर्स कर देना है, साइन भी चेंज कर देना और रिएक्शन को भी इन्वर्स कर देना और वो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है हमने। जो ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन ही रहेगा, लेकिन जिस एटम की या स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, उसका साइन चेंज कर दे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो दोनों एटम्स के या दोनों स्पीशीज़ के जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उनको सम अप कर दें तो रिडक्शन हाफ रिएक्शंस होते हैं दोनों के, उनको सम अप कर दें तो जो उनका सम आएगा उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। It is convenient to think of a redox reaction as the combination of two conceptual half reactions. Redox half reaction दो half reactions का combine कर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन जहाँ गेन होते हैं वो रिडक्शन है। उनको लहदा हम शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन सब्सटेंस होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगा, ऐसी स्पीशी जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। जिंक है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जिंक आयन बन जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एस्क्राइब्ड अ स्टेट इन द इक्वेशन ऑफ अ हाफ रिएक्शन, दे आर इन ट्रांजिट। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज होती हैं, ये दोनों हाफ रिएक्शन होते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं, ये कंस्टिट्यूट करके दोनों रिडॉक्स कपल रिएक्शन होता है। अ कपल इज़ रिटर्न विद द ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ पहले लिखते हैं और रिड्यूस स्पीशीज़ को बाद में लिखते हैं। जिस तरह ये ऑक्सीडाइज स्पीशी है, ये रिड्यूस होकर H2 में कन्वर्ट हो गई है, और ये ऑक्सीडाइज स्पीशी है, ये कब बनी है, जब इस जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। चाहे किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, चाहे किसी की रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ को पहले लिखते हैं, ये तरीका है, पैटर्न है, और रिड्यूस स्पीशीज़ को बाद में। ऑक्सीडाइज स्पीशीज़ को पहले लिखना है, रिड्यूस को बाद में। एंड टिपिकली द फेजेस आर नॉट शोन, फेजेस नहीं लिखने के, ये गैसियस फेज में है या ये सॉलिड फेज में है। फॉर रीज़न दैट वी बिकम क्लियर, इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बाय द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू डू सो वी सिंपली रिवर्स द इक्वेशन को रिवर्स कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ वाली, रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ है उसको भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको इन्वर्स कर देते हैं। दस द रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो एसोसिएट हुआ है विद द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज़ रिटर्न, जिंक आयन जो है वो हुआ, तो जिंक आयन बना है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं जिंक एटम से, लेकिन इसको हमने रिवर्स कर दिया। जिंक आयन और दो इलेक्ट्रॉन को हमने लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, जिंक एटम को राइट साइड पे लिख लिया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन विच जिंक आयन इज ऑक्सीडाइज, जिंक आयन की तो ऑक्सीडेशन हुई है, हाइड्रोजन आयन्स ने उसको ऑक्सीडाइज किया और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो गया, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। जिंक सॉलिड था, हाइड्रोजन आयन थे, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को दिए तो क्या बन गया, जिंक आयन बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। इज़ देन रिटर्न एज द डिफरेंस ऑफ द टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये भी रिडक्शन रिएक्शन था, इसको रिडक्शन ही रहने दिया, लेकिन जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था इसको भी कन्वर्ट कर दिया हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, इन रिवर्स करके उधर इसको रिएक्टेंट्स को उधर ले गए और प्रोडक्ट को इधर ले आए। ठीक है, रिएक्टेंट्स को इधर ले आए हैं, प्रोडक्ट्स को उधर लेकर रिएक्टेंट बना दिया है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इस ये नहीं करना कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सम कर देना है, बल्कि रिडक्शन रिएक्शन को रिडक्शन रहने देना है और जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है उसको रिवर्स करके उसको इस तरह लिख के फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इज़ देन रिटर्न एज द डिफरेंस ऑफ द टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और इसको भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन सम केसेस इट में बी नेसेसरी टू मल्टीप्लाई, किसी एक हाफ रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएं, जितने रिड्यूस हुए हैं रिडक्शन में इस्तेमाल हुए हैं उतने ही ऑक्सीडेशन में रिलीज़ होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के इधर तो दो इलेक्ट्रॉन थे, इधर देखें, और दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, ये तो बराबर हैं, लेकिन जब आप डिफरेंस लेते हैं दोनों रिडक्शन हाफ रिएक्शन का, तो अगर इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो रहे हो तो किसी एक वाली इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों साइड पे रिडक्शन वाले रिएक्शन में भी और जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है जिसको हमने रिवर्स किया उसके भी इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे उतने ही गेन होंगे। अल्लाह हाफिज़।